कामयाब इंसान है ही वो जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। जो आदमी खुद को कंट्रोल करना नहीं जानता वो कभी कामयाब आदमी नहीं है। उसकी मिसाल उस ड्राइवर जैसी है जो ड्राइविंग सीट पर तो बैठा हुआ है लेकिन चल दूसरों के इशारों पे रहा है। जो दूसरे उसको बता रहे हैं कि अब ऐसे करना है, अब ये चलाना है, अब ये बटन प्रेस करना है, इसका मतलब ये है कि उसको खुद नहीं पता। तो जो आदमी खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकता उसकी लाइफ अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो दूसरों के इशारों पे चलती है। और जो लाइफ दूसरों के इशारों पे चल रही होती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। ना वो कभी खुश रह सकता है, ना वो कभी कामयाब हो सकता है। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ आपकी कामयाबी के लिए है वो खुद के ऊपर एतमाद और खुद के ऊपर कंट्रोल। हमारा बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है वही हमारी लाइफ को आगे लेके चलता है। ये हम किधर जाते हैं, हमारे बाजू कैसे मूव करते हैं, हम आंखों से क्या इशारा करते हैं, हम किस तरफ चलते हैं, ये हमारा ब्रेन जो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। जो हमारी थॉट प्रोसेस होती हैं वो जो इंस्ट्रक्ट करती हैं तो हमारी बॉडी उसके ताबे है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ज़िंदगी का ड्राइवर है वो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो हमारा ब्रेन है। तो इसलिए इसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जो इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं रखता वो कभी भी स्ट्रेट किसी रास्ते के ऊपर चल नहीं सकता। उसके आगे जिस तरह का कोई बंदा मिलेगा जो इंस्ट्रक्शन दे देगा वो वैसे मूव करना शुरू कर देगा। अब इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं, आप स्टार्ट लेते हैं, अच्छा प्लान करते हैं, लेकिन दूसरा बंदा आके उसके ऊपर कोई कमेंट कर देता है कि यार ये तो नकम्मा काम है, आप फौरी से डिसार्ट हो जाएंगे। और कई लोग आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि वो फौरी से अपने डिसीजन चेंज करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी एक दूसरी मिसाल ये है कि एक बंदा आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसी हरकत करता है कि आपको गुस्सा आ जाए और आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे, जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे आपको परेशान कर दे। इस तरह से जो लाइफ आप जीते हैं ये दूसरों के ऊपर मुनहसर होती है। आपकी खुशियाँ आपके इख्तियार में नहीं होती, आपकी परेशानियाँ आपके इख्तियार में नहीं होती। आप सिचुएशंस पे लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जब खुद के ऊपर आप कंट्रोल करना सीखते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप हर सिचुएशन को फेस करने की पोजीशन में आते हैं। देखो सारे जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, अब यहाँ पे हैं, सब के लिए एक जैसे। इस सिचुएशन में कुछ लोग आपको हैप्पी नज़र आते हैं, कुछ परेशान नज़र आते हैं, कुछ ज़रा न्यूट्रल से नज़र आते हैं। फ़र्क क्या है? एनवायरनमेंट एक है, ट्रैफिक के मसाइल एक जैसे हैं, परेशानियाँ एक जैसी हैं, लेकिन हर बंदा डिफरेंट मोड के अंदर चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर बंदे का जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या उसको फेस करने की पोजीशन में आता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है खुद का कंट्रोल करना। खुद को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि एक तो आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता हो। क्वालिटीज़ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपको अपनी वीकनेसेस का पता हो। जिस तरह आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एक टर्म यूज़ होती है स्वॉट एनालिसिस, कि आप किसी भी इदारे का स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि आपको स्ट्रेंथ पता हो, आपको वीकनेस का पता हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता हो, आपको थ्रेट्स का पता हो। तो इस तरह से हर इंसान को अपना भी स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि उसको पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए कौन सी हैं, कौन सी मेरे लिए थ्रेट्स हैं। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन जब आपको होती है फिर आप हर थ्रेट्स के लिए भी आप रेडी होते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए भी रेडी होते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर जाते हैं, वीकनेसेस का आपको जब पता होता है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक जब आप 4 स्टेप करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, तब आप इस पोजीशन में आते हैं कि कम से कम आपको सिचुएशन क्लियर होती है। सबसे पहले आपका खुद के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस तरह से किसी गाड़ी को सही चलाने के लिए उसकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं आपको उनका पता होना चाहिए कि कहाँ से टर्न करना है, कहाँ पे इंडिकेटर देना है, कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कैसे
कैसे इसको स्टॉप करना है, कैसे इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं। जब जितनी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से इनको इंफॉर्मेशन होगी, उतनी आपकी कमांड अच्छी होगी, और जितनी कमांड अच्छी होगी उतनी अच्छी आप ड्राइव करोगे। तो लाइफ में भी हमारे, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन जो है वो एज अ ड्राइवर काम करता है। आपकी बॉडी को किधर मूव करवाना है, कहाँ पे हाथ उठाना है, कहाँ पे हाथ नहीं उठाना, कहाँ से आप अपनी आँख से क्या इशारा करना है, किस तरफ चल के जाना है, ये सारा आपका ब्रेन में ये प्रोसेस हो रहा होता है, जो आपका थॉट प्रोसेस है। तो इसको जितना आप स्ट्रेंथन करेंगे, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं, नॉलेज और विजडम है। ये आपके टूल हैं, हमने पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो इसके ऊपर जितना आप वर्क करेंगे फिर आप एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, एक आदमी है वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, आपको रेडी होना चाहिए। वो क्या है, वो आदमी आपके लिए थ्रेट है। थ्रेट क्यों है कि वो आपके सुकून को किसी टाइम भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको कैसे रेडी रहना है कि अब अगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे मुझे गुस्सा आएगा, तो आपको इस बात की रेडी होना चाहिए कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या मैं गुस्से का ही इजहार करूँगा? अगर तो मेरा रिस्पॉन्स यही है कि मैं गुस्से का इजहार कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी खुद को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया, अभी मुझे वही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो जो चाहता है मैं वो कर रहा हूँ। लाइफ में हमारे क्या है, इस तरह की मिसाइल है ना, कोई जेलस है, वो हसद करता है, वो नतीजा दिखाना चाहता है, कोई इरिटेट करना चाहता है, कोई गुस्सा दिलाना चाहता है, कोई मायूस करना चाहता है। यही मिसाइल है ना हमारी लाइफ के अंदर, जो सोशल हम देखते हैं। अब ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप को कंट्रोल करना सीखूं कि कोई क्या करता है, मैं मेरा रिस्पॉन्ड ये हो कि जो वो मुझे करवाना चाहता है वो उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी आपको इरिटेट करना चाहता है, वो इरिटेट करने वाली एक काम करता है, वो हरकत करता है ऐसी। अब पहले क्या था कि मेरे इस स्ट्रेंथ का पता नहीं था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा था। मैंने अपने ऊपर वर्क किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने थॉट प्रोसेस पे काम किया। अब मैं इरिटेट हो रहा था, अब मैंने इरिटेट होना छोड़ दिया, मैंने उस इरिटेशन के ऊपर स्माइलिंग दे दी। ये क्या मैंने वर्क क्या किया कि यार ये तो ये चाहता है कि मैं इरिटेट हूँ, अच्छा अब मैं नहीं हूँगा। अब आप इरिटेट नहीं हुए, अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा वो हरकत करेगा, अब आप इरिटेट नहीं होंगे, अब वो खुद इरिटेट होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इसको इतना कर रहा हूँ लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है कि वो आदमी मेरी इरिटेशन वो पहले उसके हाथ में थी, अब वो इरिटेशन मेरे में नहीं आ रही, अब वो उसमें आ रही। इस तरह से जो आदमी आपसे हसद करता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है और आप उसकी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने काम में कामयाब हो रहा है, मैं उसकी बातों को वैल्यू दे रहा हूँ। जब मैं अपने आप पे वर्क करता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाता हूँ, तो मैं इस बात के ऊपर आ जाऊँ कि यार ये तो हसद करता है, ये तो करता रहेगा, ये जो मर्जी कहता रहे, मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं अपने वे पे चलूँगा। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसा इजहार किया, अब वो उसको खुद पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, अब वो खुद एंगर वाले स्टेट में चला जाएगा। गुस्सा आपको दिलाने आया था, चाहता ये था कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊं, लेकिन आपने वैसा कोई इजहार नहीं किया क्योंकि आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। अब वो जो आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा था, खुद पे गुस्सा होना शुरू हो जाएगा। ये 2 मसाले मैंने आपको इसलिए दिए कि ज़िंदगी में हम इन मसाइल का ही सामना कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसका शिकार भी हो जाते हैं। कई जगह पे हम जाते हैं, इरिटेशन का शिकार हो जाते हैं, हम लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं वो जानबूझ के आपके सामने आ रहा होता है, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये बंदा मेरे से इरिटेट हो रहा है और आपकी ये वीकनेस होगी। आपको फौरी पता चल जाना चाहिए कि ये मैं अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं हूँ, मैं अपनी वीकनेस पे हूँ। आपको फौरी से अपनी स्ट्रेंथ पे आना। अगर वो सामने आ रहा है तो आप खुशी से उसके सामने जाएं। जब आप खुद खुशी से उसकी तरफ जाएंगे, अब इरिटेशन उसकी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में हमारी जो परेशानियां हैं या जो टेंशन हैं, जो मसाइल हैं, वो हमारे जो
सोशल इश्यूज हैं वो इस तरह के ही हैं जो हर आदमी फेस करता है। तो उसके लिए जो लोग तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर चले जाते हैं, जो अपनी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर चले जाते हैं, वो सक्सीड कर जाते हैं, वो हैप्पीनेस के मूड में आना शुरू हो जाते हैं और आप देखेंगे कि वो डिसीजनिंग अच्छी कर जाते हैं, वो आगे भी बढ़ते हैं। अब किसी भी थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलना और वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना, ये तब पॉसिबल होता है जब आप खुद पे कंट्रोल करना सीखते हैं। अदरवाइज आपकी स्ट्रेंथ भी वीकनेस हो जाएगी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कोई और ले जाएगा और वो भी आपके लिए थ्रेट का बायस बनेगी। तो बेसिक जो मकसद है आज ये बात करने का वो ये है कि हम चाहते ज़रूर हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, लेकिन वैसा क्यों हो नहीं पाता? क्योंकि हम खुद के कंट्रोल में ही नहीं हैं। हम सिचुएशंस के कंट्रोल में चले जाते हैं, हम लोगों के कंट्रोल में चले जाते हैं, हम मुख्तलिफ हालात के कंट्रोल में चले जाते हैं। तो फिर हम कैसे कामयाब होंगे, हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं? सोचेंगे भी तो कर नहीं पाएंगे। उसका बेसिक सोल्यूशन मैंने आपसे ये जिक्र किया है, जो 4 चीज़ें मैंने आपसे बताई हैं। बेसिकली जो SWOT एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इनका मुझे पता हो और इसके ऊपर मैं वर्क करूँ। सिर्फ पता करना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। वो काम कोचिंग से हो जाए, वो आपकी अच्छी बुक्स रीड करने से हो जाए, वो किसी ट्रेनिंग से हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, खुद को टाइम देने से हो जाए, वो करें। और उसमें काम में करना क्या है आपने, जो आपकी दो मैंने ये 4 वर्ड्स बोले हैं, इसमें 2 पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, तो नेगेटिव, जैसे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, और आपका वीकनेस और थ्रेट ये नेगेटिव है। आपने इन दोनों नेगेटिव्स के ऊपर काम करना है कि कैसे इसको मैंने पॉजिटिव साइड पे लाना है, कि कौन सी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है और कौन सा जो थ्रेट है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उलट शुरू हो जाएगा। अगर आप काम करना छोड़ देंगे इन अपने आप के ऊपर, तो फिर ये होगा कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बनना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से आप होना शुरू हो जाएंगे, सिचुएशन आपको बनाना शुरू कर देंगी, और जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप इंतज़ार में रहेंगे, वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा और आपके लिए वो सेट बन जाएगी। इसलिए इन शॉर्ट सिंपल यही है कि ज़िंदगी में कामयाबी जो है इसी बात से ही शुरू होती है, जब आप अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हैं और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर मैंने आगे बढ़ना है और खुश रहना है लाइफ के अंदर, या अपने रिलेशंस को मैंने ठीक रखना है लाइफ के अंदर, या फाइनेंशियली ग्रो करना है मैंने लाइफ के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं खुद पे कंट्रोल करना सीखूं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं।